ओम शांति। आज का जो विषय चुना है, सकारात्मक ऊर्जा का आधार। ये तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि बाबा ने हम सभी बच्चों को जो भी ज्ञान की बूंदें दी है, उन हर बूंदों के अंदर शक्ति है और इसीलिए वो शक्ति के अंदर ही ऊर्जा समाई हुई है। शक्ति जब एकत्रित हो जाती है तो वो ऊर्जा का रूप ले लेती है। बहुत सुंदर हम सभी ने गीत सुना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और बाबा की जब अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करते हैं तो भी हम सभी ने बाबा की उन सूक्ष्म बातों को महसूस किया है कि जब भी बाबा ने संकल्प की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, इन विशेष सूक्ष्म बातों के ऊपर जब हमारा ध्यान खिंचवाया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि जैसा जैसा व्यक्ति सोचता जाता है वैसा वैसा ही हर संकल्प में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो शक्ति धीरे धीरे हमारे अंदर की वृत्ति को बनाती है। इसलिए वृत्ति किसको कहा जाता है? वृत्ति माना ही ये शब्द निकला है वृत्त। वृत्त माना सर्कल। कि कोई भी संकल्प को जब बार बार मन के अंदर क्रिएट करते जाते हैं, उत्पन्न करते रहते हैं, जैसा जैसा सोचते जाते हैं, जितना वो संकल्प हमारा बार बार सोचने में वो हमारी वृत्ति को बनाता है। और जैसे व्यक्ति की वृत्ति होती है वैसे ही वाइब्रेशंस, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे आगे चल करके वाइब्रेशन बहुत काम करेगा। और ये बात विज्ञान भी मानती है, स्वीकार करती है कि हर चीज के अंदर वाइब्रेशन है, यानी तरंग है। और जैसे जैसे व्यक्ति सोचता है वैसी उसकी वृत्ति बनती है और वो वृत्ति तरंगित होती है, जो हमारे चारों ओर एक ऊर्जा का प्रभा मंडल क्रिएट करती। और ये प्रभा मंडल जैसा क्रिएट होता है व्यक्ति के आसपास, वैसे ही प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर वो उन वाइब्रेशंस को फैलाते हैं। इसीलिए बाबा के हर बच्चे के अंदर एक ऐसा वो ऊर्जा का पुंज बनता जाता है। और ये सारी ऊर्जाएं जब मिल जाती है तो नेचुरल है, वही वातावरण को क्रिएट करता है। जैसे एक परिवार के अंदर घर का वातावरण कैसे बनता है? घर का वातावरण बनने का आधार है कि जैसी घर के अंदर बातचीत होती है, वार्ता होती, तो वो वार्ता के जो तरंग घर के अंदर प्रवाहित होते हैं, वैसी वहां की ऊर्जा तैयार होती है और वही घर के वातावरण बनता है, घर का वातावरण क्रिएट करता है, निर्मित करता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को जीवन के अंदर या आध्यात्मिक जीवन में जैसे ही हमने कदम रखा तो कुछ बातों के ऊपर बाबा ने बहुत सख्त हमारा अटेंशन खिंचवाया। खास करके
मर्यादाओं के ऊपर, धारणाओं के ऊपर। क्यों बाबा इतना सख्त है उस बात के ऊपर? क्योंकि यही धारणाएं सकारात्मक ऊर्जा को निर्मित करने का एक बहुत पावरफुल साधन है। और इसीलिए बाबा का ज्ञान उन दुनिया के ज्ञानों की तरह नहीं है। आज दुनिया के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर आपको बहुत मिलेंगे, बहुत अच्छे प्रेरणादायी प्रवचन करने वाले दुनिया के अंदर है। लोग क्या कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सुना है, हाँ, बहुत अच्छा सुना है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन के अंदर कितना आता है? नहीं ला पाते हैं। क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि उन अच्छी बातों को प्रैक्टिकल जीवन के अंदर लाने के लिए वो ऊर्जा चाहिए जो उन बातों को खींच सके या अपने अंदर ले आ सके। आज व्यक्ति के अंदर नेगेटिव सोच है और वो नेगेटिव सोच के कारण जो विचारों के तरंग उसके क्रिएट होते हैं, उसके चारों ओर एक नकारात्मक वातावरण बना हुआ है। आप उनको कितनी भी अच्छी बातें सुनाओ, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, उनको अच्छी बातें सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। वो क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो इतनी नकारात्मक है कि हर बात को जैसे वापस रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए डिप्रेशन के लोगों को जब आप कहेंगे कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को आप ला करके बाबा के कमरे में बिठाओ, वो बैठ नहीं पाते हैं। उनकी बात छोड़ो, जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, हमारा मूड ऑफ है, हम बहुत परेशान हैं, और बाबा के कमरे में जाकर बैठने का प्रयास करो, योग लगेगा? कभी नहीं लगेगा। बाबा के सामने बैठ करके भी व्यक्ति वही प्रॉब्लम व वही टेंशन की बात अंदर बाबा के सामने भी दोहरा रहा है, तो वो बाबा के कमरे में भी कौन सा वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है? इसीलिए बाबा कहते हैं कि वृत्ति से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वो वृत्ति के आधार संकल्पों पर है। इसीलिए शुद्ध संकल्प जितना हम अपने मन के अंदर क्रिएट करते जाते हैं, तो वो शुद्ध संकल्प ही हमारे चारों ओर जो ऊर्जा का पुंज तैयार करेगा, वो सकारात्मक होगा। लेकिन वो शुद्ध संकल्प या सकारात्मक संकल्प भी कब चलेंगे? कि जब हमारी स्मृति के अंदर वो बातें होगी। हमारी स्मृति और मन की स्थिति अच्छी है तो आप अपने चारों ओर वो सकारात्मक ऊर्जा का पुंज तैयार करेंगे। आप बैठेंगे, योग भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मन की स्थिति व्याकुल है, परेशान है, नेगेटिव है, नेगेटिव विचार क्रिएट हो रहा है, क्योंकि स्मृति में कुछ ऐसे दृश्य भरे हुए हैं जो बार बार सामने आते हैं। तब आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा अब हम बच्चों को एक सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हैं पुरुषार्थ के, और इसीलिए बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन जो मुरली सुनने की आज्ञा है, वो मुरली सुनने से क्या होता है कि जब हम मुरली सुनते जाते हैं तो हमारी स्मृति के अंदर जो किचड़ा है पिछले दिनों का या पिछले कई दिनों से जो अंदर भरा है, तो रोज मुरली सुनने से हमारी स्मृति की सफाई होती है और हमारी मन की स्थिति अच्छी होती है। जब भी मुरली सुनने के बाद बाहर निकलो, कितना हल्कापन महसूस होता है,
मन जैसे हल्का हो गया, क्योंकि अंदर का किचड़ा समाप्त हो गया। जो बात अंदर चल रही थी बहुत दिनों से या 2-4 दिनों से भी, जब बाबा की मुरली में उसका उत्तर मिल जाता है, कितनी खुशी होती है। आज मेरे मन का जवाब मुझे मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का हो गए। एकदम जो मुझे चाहिए था वही आज की मुरली में बाबा ने दे दिया। तो मन की स्थिति अच्छी हो गई, क्योंकि स्मृति में अच्छी बातें गई, मन की स्थिति अच्छी हो गई, संकल्प अच्छे होने लगे। आज तो हम ये करेंगे ही जरूर, बाबा ने जो बात कही ना, आज जरूर करेंगे। संकल्प जैसे अच्छे क्रिएट होने लगे, वो तरंगे अपने आसपास फैलने लगी, तो आपकी वृत्ति और आपके वाइब्रेशंस कैसे बनेंगे? आपके वृत्ति से आपके वाइब्रेशंस वैसे बने। हर इंसान के चारों ओर एक प्रभा मंडल होता ही है। जो पॉजिटिव सोचते हैं, ज्ञान युक्त अपना जीवन जीते हैं, मर्यादाओं को लेकर के जीवन में चलते हैं, उसके चारों ओर वो सकारात्मक पुंज ऊर्जा का तैयार करते। बाकी दुनिया के अंदर जाओ आप, तो दुनिया के अंदर लोग गुस्सा कर रहे हैं, कोई फालतू बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, तो उनके चारों ओर भी एक प्रभा मंडल है, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल है। ये प्रभा मंडल क्या करता है? इसीलिए बहुत सुंदर गीता के अंदर ये बात आती है कि व्यक्ति की अपनी चित्त वृत्ति का कोई आकार नहीं है, लेकिन जैसे सांचे में उसको डालेंगे वैसा आकार बना लेता है। जैसे जल का आकार नहीं है, लेकिन जल को जिस तरह के सांचे में आप डालो वैसा आकार बना लेता है। आप ग्लास में डालो, ग्लास का आकार होगा। आप लोटे में डालो, लोटे का आकार ले लेगा। आप मटके में डालो, मटके का आकार ले लेगा। आप पतीले में डालो, पतीले का आकार ले लेगा। तो जल का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जैसे सांचे में डाला वैसा आकार वो अपना बना लेता है। ठीक इसी तरह हमारी चित्त वृत्ति का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जैसे सांचे में आप डालेंगे वैसा आकार वो अपना बनाना शुरू करता है। आप सकारात्मक सांचे में डालेंगे तो वो सकारात्मक आकार लेना शुरू करेगा। आप नकारात्मक सांचे में डालेंगे तो वो नकारात्मक आकार लेने लगेगा। इसलिए हमें ये अपने लिए चुनाव करना है कि मुझे कौन सा सांचा अपने विचारों के लिए, अपनी उस ऊर्जा को निर्मित करने के लिए कौन सा सांचा लेना है। फिर दोषी दूसरा कोई नहीं है कि ये ऐसी बात मुझे सुना रहा था इसीलिए ऐसा हुआ, इसने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। दुनिया में लोग कुछ भी देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए ये हमारी चॉइस है, हमारा अपना चुनाव है कि मुझे अच्छी बातों को ग्रहण करना है या बुरी बातों को ग्रहण करना है। और उसके आधार पर जैसा हम अपना प्रभा मंडल तैयार करना चाहेंगे वैसा हम अपना प्रभा मंडल बनाएंगे। अगर सकारात्मक सांचा लिया तो मेरे चारों ओर जो ऊर्जा का प्रभा मंडल होगा वो सकारात्मक होगा। अगर नकारात्मक बातों को ले लिया, मैंने ग्रहण कर लिया, तो नकारात्मक प्रभा मंडल क्रिएट होगा। ये स्वाभाविक है। और जो नकारात्मक प्रभा मंडल के अंदर है, जो देवी देवताओं को हम
सफेद ऑरा में दिखाते हैं, सफेद लाइट का प्रभा मंडल। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये प्रभा मंडल है ही पवित्रता का ताज है, ये पवित्रता का है। हमारी धारणाओं में बाबा ने हमें मर्यादाओं में इतना पावरफुल क्यों रखा है? क्यों पवित्रता के लिए, खान पान की शुद्धि के लिए क्यों बाबा इतना स्ट्रिक्ट रहा शुरू से लेकर के? क्योंकि ये हमारी ऊर्जा का प्रभा मंडल को अच्छा रखने के लिए, क्लीन करने के लिए बहुत आवश्यक है। जितना पवित्रता की धारणा होगी हमारी, उतना हमारा जो ऊर्जा का प्रभा मंडल है वो सकारात्मक और शुद्ध रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, लेकिन वो सूक्ष्मता उस समय नहीं समझ पाते थे। लेकिन आज बाबा की इतनी अव्यक्त मुरलियों के अध्ययन के बाद हमें उसकी सूक्ष्मता का समझ में आने लगा कि क्यों बाबा ने हमें पवित्रता की, खान पान की शुद्धि की, अमृत वेले की, ये सब क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति अपने विचारों को ठीक नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं, ये धारणा, नियम, मर्यादा में जितना अपने आप को रखेगा उतना अपने आप उसके आसपास ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल बनता जाएगा। इसलिए बाबा कई बार मुरली के अंदर ये बात भी स्ट्रेस करता है कि बच्चे, मान लो कि आपसे कोई नियम मर्यादा टूट गई दिन भर में, तो रात को अपना चार्ट देख लो और रात को चार्ट देख करके दूसरे दिन के लिए दृढ़ संकल्पधारी बन जाओ कि आज के बाद अब दोबारा ये नहीं। ये तो पुरुषार्थ है। तो चेक करने के लिए क्यों कहा गया? ताकि जब आप चेक करेंगे तब आपको ही अपना ये प्रभा मंडल के अंदर जो त्रुटि आ गई नकारात्मकता की, उसको आप ठीक कर सकते हैं, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। इसकी जरूरत क्यों है आज की दुनिया के अंदर? ये नहीं कि हम सतयुग में जा रहे हैं इसलिए इसकी जरूरत है, इसलिए नहीं। लेकिन जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया में चारों ओर नकारात्मकता का वायुमंडल बहुत अधिक है और नकारात्मक घटनाएं दुनिया के अंदर बहुत हो रही है। अब जितना व्यक्ति का चारों ओर नकारात्मक प्रभा मंडल बढ़ेगा, वो नकारात्मक घटनाओं को खींचेगा अपने तरफ। आपने कभी कभी जीवन के अंदर ये अनुभव किया होगा कि आप चल रहे हैं और अचानक पैर मुड़ गया, फ्रैक्चर हो गया। एक सीढ़ी से नीचे गिरे, कोई ऊपर से भी नहीं गिरे, एक सीढ़ी से नीचे उतरने गए और पैर मुड़ा और मुड़ते ही फ्रैक्चर हो गया। पता नहीं कैसे ये हो गया। ठीक है, चलो 2 दिन के बाद सुनने में आता है कि आपके परिवार में बच्चा बाहर गया, एक्सीडेंट हो गया। दूसरा बच्चा फेल हो गया, एग्जाम देते हुए फेल हो गया। तीसरा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। तो क्या कहते हैं, एक के बाद एक सब बुराई क्यों हो रहा है, बुरी खबरें क्यों मिल रही है? होता है ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा आप नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव सोच करके घर के अंदर भी जितना नकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल होगा, वो नकारात्मक घटनाओं को ही खींचेगा, क्योंकि वो मैग्नेट बन जाता है और वो ऐसा चुंबक होता है जो हर नकारात्मक घटना को खींचना चालू करेगा। अच्छा, उसके बाद जितना आप सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल बढ़ाएंगे, उतनी सकारात्मक घटनाएं होने लगेगी, उसको आकर्षित करने लगेंगे। कुछ समय के बाद आप देखेंगे, बाबा को याद करो, बाबा इतना बुरा हो रहा है, रोज अमृत वेला शुरू करो, ये करो, वो करो, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी न क्रिएट हो। और इसीलिए जितना आप पॉजिटिव होने लगेंगे, जितना आपका वो प्रभा मंडल पॉजिटिव होने लगेगा,
वो भी एक ऐसा चुंबक बन जाएगा जो हर अच्छी घटनाओं को खींचना चालू करेगा और आपके साथ एक के बाद एक अच्छा होने लगता है। बच्चे की प्रमोशन हो गई, आपकी हेल्थ ठीक होने लगी, स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, सब अच्छा होने लगा। घर में कोई नई खबर अच्छी आ गई, बड़ी खुशी की बात हुई। क्या कहते हैं, वाह रे वाह, एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही है, लगता है समय बदल गया। अब उसी समय में अगर कोई ज्योतिष मिल जाए आपको और हर बुरा हो रहा है, एक के बाद एक बुरा ही हो रहा है, और उसने में कोई ज्योतिष मिल जाए तो क्या कहेगा, अरे 7.5 चल रही है आपके ऊपर, या कहेंगे ढैया चल रही है। अब ये ढैया और 7.5 क्या होता है, और 7.5 सुनते ही व्यक्ति क्या सोचता है, बाप 7.5 साल तक अभी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगे। और जैसे ये बात सुनी और जितना नेगेटिव आप सोचेंगे, 7.5 साल कब पूरा होगा, बड़ा लंबा समय लग रहा है। तो क्या होता है, सचमुच 7.5 साल आप महसूस करेंगे, 7.5 साल चलेगा। अगर उसने कह दिया ढैया है, 2.5 साल चलेगा, ये अभी शुरू हुआ है समय, ढैया बैठ गई, ये ग्रहों का खेल है। अब आप बताओ, ये सुनने के बाद आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव बनेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, हर नेगेटिव घटना को खींचेगा ही खींचेगा। ये तो साइंस है, इसमें ढैया या 7.5 क्या कर रही है। अच्छा, उसके बाद उसको पूछो इसका कोई उपाय, उपाय में क्या कहेगा, इतना जाप करो, इतना लाख जाप करो, या इतना लाख नाम लिखो, भगवान का नाम लिखो, या आप हवन कराओ, शुद्धिकरण के लिए हवन कराओ, या क्या कहेगा कि आप जो है दान करके पुण्य करो। अब ये चारों चीज जो उसने बताई वो क्या है कि जितनी देर आप नाम लिखेंगे आप किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोचेंगे, जितनी देर आप कोई जाप करेंगे आप बुरा तो नहीं सोचेंगे। तो उसने क्या मेथड बताई, मेथड यही थी कि आप अपने सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल बढ़ाओ। यही बात थी, उसका एसेंस यही था कि आप अपने चारों ओर दान करके पुण्य, क्योंकि कोई भी जीवन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम क्या संकेत, नुकसान पर नुकसान होना शुरू हुआ, ये संकेत है कि आपके पुण्य का खाता क्षीण हुआ है। इसलिए वो पुण्य करने के लिए कहेंगे दान करो आप। अब दान किया तो ये जो पुण्य आया ये आपके सकारात्मक ऊर्जा को थोड़ा बढ़ा देगा, है ना। या नाम लेंगे, जाप करें, बाबा ने हमें क्या बताया है, बच्चे निरंतर याद में रहो, कहा है ना, अजपा जाप अंदर चलता रहे बाबा की याद का। श्रेष्ठ कर्म करो, बाबा ने हमेशा ये कहा, कर्म की कलम आपके हाथ में है, कोई 7.5 ढैया नहीं लगती अगर आप नित्य श्रेष्ठ कर्म कर रहे तो। और इसीलिए कई बार ये महसूस होता है कि बाबा के बनने के बाद भले परीक्षाएं कितनी भी आए, लेकिन हर परीक्षा में विजयी होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर क्या कहते हैं, बाबा की मदद ऐसी मिली, इतनी बड़ी परीक्षा थी लेकिन पार हो गए है। एक्सपीरियंस है ये, क्यों, कैसे हुआ ये कि प्रॉब्लम्स तो बड़ी थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाना शुरू किया कि अपने आप वो अच्छी घटनाओं को खींचना चालू करता है और बुरी घटनाओं को, नेगेटिविटी को क्लियर करता है। वो आपके लिए ऐसा कवच तैयार हो जाता है जिस कवच के अंदर आप सुरक्षित हो जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ अपनी लाइफ का। मैं एक बार जा रही थी कहीं, ट्रेन में प्रोग्राम था मेरा,
तो जा रही थी, तो मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी। वो बहन काफी देर से मुझे देख रही थी, देखती रही मेरे तरफ। आधा एक घंटे के बाद उसने मुझे पूछा, बहन जी आप वही तो नहीं हो जो टीवी पर आती हो? वो माना कब से इसीलिए देख रही थी मुझे। मैंने कहा, तो फिर उसने बातचीत करना शुरू किया मेरे साथ में, और बातचीत करने के बाद अभी ट्रेन में है, टाइम तो निकालना ही है, और अच्छा है किसी को कुछ ज्ञान की दो बातें मिले। आधा एक घंटे के बाद उसने मुझे अपना परिचय दिया और मुझे कहा कि मैं एक ज्योतिष हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ना। फिर उसने मुझे कहा, दीदी मैं आपका हाथ देख सकती हूँ? मैंने कहा देख लो, क्या है, हमारा कुछ छुपाना तो है ही नहीं होता है। अब जैसे ही उसको हाथ उसने देखना शुरू किया, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता रहा और सीरियस होती गई। मैंने उसको पूछा, कुछ दिखाई दे रहा है ना? तो उसने मुझे कहा कि हाँ, मुझे अभी ये समझ में नहीं आता है मैं आपको सुनाऊं या नहीं सुनाऊं। मैंने कहा क्या है, सुना दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा, तो उसने मुझे कहा कि आपके जीवन में अभी से 6 महीने के अंदर काल सर्प योग शुरू हो रहा है। मैंने कहा ये क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं है काल सर्प योग क्या होता है। तो उसने मुझे कहा काल सर्प योग ये है कि जैसे सर्प किसी को डसता है ना, मर जाता है इंसान, ठीक इसी तरह आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आने वाली है जो सर्प के जैसी होंगी, जो डसेगी आप, और जब डसेगी तो आप ये आध्यात्मिक जीवन से मर जाएगी। मैंने कहा फिर कहाँ जाऊंगी? तो कहा आप ये संस्था छोड़ देंगी और घर में चली जाएंगी। मुझे हंसी आ गई। तो उसने मुझे कहा कि दीदी मैं झूठ नहीं बोल रही, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो। मैंने कहा हो सकता है आपको दिखाई देता हूं। फिर उसने मुझे कहा दीदी अब तक मेरी भविष्यवाणियां झूठी नहीं हुई है और ये सत्य है। तो मैंने कहा ये हो सकता है कि आपने जो कुछ देखा वो सही है, आपकी भविष्यवाणी भी झूठी नहीं होंगी, ये भी मैं मानती हूं, लेकिन मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। आप जो देख रहे हैं शायद हो सकता है पिछले जन्मों के कुछ कर्म ऐसे होंगे जिस कारण से वो रेखाएं आपने देखी। हो सकता है वो घटनाएं आए भी, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मैंने इस जन्म में इतने अच्छे कर्म किए और इसीलिए मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है कि मेरे कर्म मेरे साथ गलत कुछ होने नहीं देगा। तो उसने मुझे अपना कार्ड दिया और कहने लगी दीदी 6 महीने के बाद अगर आप ये संस्था में रही, निकली नहीं, तो आप मुझे फोन करना, ये मेरा नंबर है ना। मुझे भी पता चले कि मेरी भविष्यवाणी सच है कि झूठ है। मैंने कहा क्योंकि बोले आपके ऊपर जो 7.5 चल रही है और वो पूरा होने पर काल सर्प योग आपको डसेगा और फिर जो है आप ये छोड़ करके चली जाएंगी। तो मैंने कहा ये तो होगा नहीं, और भगवान का हाथ छोड़ूं ये तो सवाल ही नहीं होता है, सवाल ही नहीं होता है। दूसरी बात जो मैंने कही कि कर्मों पर मुझे विश्वास है कि मेरे कर्म अच्छे हैं, और इसीलिए उस समय मुझे इतना यह ज्ञान नहीं था कि भाई अपने चारों ओर एक ऊर्जा का वातावरण हम तैयार करते हैं, और जितना नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव घटनाओं को आकर्षित करेंगे, और जितना पॉजिटिव सोचेंगे आप पॉजिटिव घटनाओं को आकर्षित करेंगे। तो मैंने खाली इतना कहा कि मेरे कर्म पर मुझे विश्वास है।
तो उसने मेरे को कार्ड देकर कहा ये मेरा फोन नंबर है, अगर आप संस्था में रही 6 महीने के बाद भी मुझे फोन करके बताना। मैंने कहा फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टीवी पर आना बंद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर उसके बाद भी मैं टीवी पर आती रही तो आप मान लेना कि हाँ ये चली गई, है ना। तो कहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसका तो स्टेशन आ गया, वो उतर गई। लेकिन जो है उसके बाद मेरे को इतना जरूर था कि नहीं, बाबा मेरे साथ है। और मैंने अपने माइंड को उनकी बात सुनने के बाद भी नेगेटिव नहीं किया, लेकिन मैंने अपना पुरुषार्थ और पावरफुल करना शुरू किया। और जो है मैंने अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र रूप से बनाना शुरू किया। बात उसकी सही है, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण घटनाएं आती है। कोई कोई घटनाएं ऐसी भी होती है जो पिछले कर्मों के कारण होती है, जो आती है, जिसको हमने भस्म नहीं किया होता है तो वो आती जरूर है। बात आई मेरे सामने, एक बहुत बड़ी परीक्षा आई मेरे सामने कि वो परीक्षा में अगर दूसरा कोई होता था और या इतना पुण्य का कर्म खाता मेरे पास नहीं होता था, इतने श्रेष्ठ कर्म का खाता मेरे पास नहीं होता था, तो शायद मैं खत्म हो जाती थी। उसने जो देखा था अपनी रीति से, वो जो देख करके पढ़कर सुनाया वो ठीक था, चलो। लेकिन जो मैंने उसको कहा था कि मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है, और उसके बाद मैंने अपने पुरुषार्थ में योग का चार्ट 8 घंटे का बनाया। 8 घंटे का चार्ट में बनाती रही और योग करती रही। बाबा मेरे साथ है, हर पल मुझे कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती है, मुझे कोई भी चीज चोट नहीं पहुंचा सकती। बात आई, बहुत बड़ी परीक्षा आई, लेकिन मक्खन से बाल निकल गया। पता भी नहीं चला कि कैसे वो निकल गई, कैसे वो खत्म हो गई। और आज उस बात को 15 साल से ऊपर हो गया, 15 साल से ऊपर। इसलिए एक बात मैंने अपने अनुभव से समझी कि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, आप इतने समस्याओं को आकर्षित करेंगे अपने आसपास। आपके वाइब्रेशन इतने नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगी, खींचेगी अपने तरफ, और प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स आना शुरू होगा। और जितना आप सकारात्मक मनस्थिति रखेंगे, अगर मान लो कि प्रॉब्लम आए भी कोई कारणवश, पुराने कर्मों के कारण, आप इस जन्म में श्रेष्ठ कर्म करना शुरू कर दो। जितना आप श्रेष्ठ कर्म करना शुरू करेंगे, उतना आपका चारों ओर का ऊर्जा का प्रभा मंडल जितना बढ़ाएंगे सकारात्मकता, वो नेगेटिविटी को साइड कर देगा, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ये गारंटी है, ये गारंटी है, करके देखो। दुनिया में भी इसीलिए लोग जब वो दशहरा आते हैं तो क्या वो कई लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग ये होगा जरूर रिवाज या ये, लेकिन या ग्रहण लगता है तो क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण, चिल्लाते हैं ना लोग, दौड़ते हैं, ग्रहण है दान दे दो, छूटो ग्रहण से, छूटो ग्रहण को। मना ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई पिछले कर्मों के कारण कोई ऐसे परिस्थितियां, समस्याएं जो ग्रहण लगाने का प्रयत्न कर रही है, इन ग्रहणों से छूटना है तो श्रेष्ठ कर्म करना शुरू करो। श्रेष्ठ कर्म में क्या क्या कर सकते हैं आप? श्रेष्ठ कर्म में जैसे दुनिया में कहते हैं दान करके पुण्य करो, आप दान कर सकते हैं। स्थूल या सूक्ष्म दान करो। सूक्ष्म दान कौन सा होता है? शुभ भावनाओं का दान करो।
ये शुभ मनसा सेवा बाबा अपने को क्यों इतना जोर देकर कहते हैं? क्योंकि आप जितना मनसा सेवा करते जाएंगे, प्रकृति को, लोगों को शुभ भावना का दान देंगे, तो आपके रास्ते में जो नकारात्मकता अगर आ भी रही होती है, उसको आप हटाते जा रहे हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि स्थूल सूक्ष्म दान को। दादी जान की हमेशा ये बात बहुत अच्छे से कहती है, ये सीजन है दुआ देने की, दुआ लेने की। दुआओं का खाता क्षीण हुआ है, तब ये प्रॉब्लम हावी होगी आपके ऊपर। लेकिन आप जितना दुआ देना शुरू करो, वही दुआएं रिटर्न वापस आपके पास आएगी। इसीलिए जब दुआएं आपके पास आएंगी तो दुआएं आपके लिए कवच बन जाएंगी, वो घटनाएं आपको इफेक्ट नहीं करेगी। कई लोग हमसे फोन करके पूछते हैं, बहन जी ये प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, ऐसा हो रहा है, उसको हम कैसे ठीक करें? आप जितना प्रॉब्लम का सोचते जाएंगे, वो ऊर्जा आप क्रिएट कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम और शक्तिशाली बन करके आपके सामने आएगी। लेकिन जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव सोचते जाएंगे, आपके चारों ओर पॉजिटिविटी का प्रभामंडल तैयार करेंगे, उतनी वो नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी। और अगर आएगी भी तो जैसे कहा, मक्खन से बाल निकल गया और आपको पता भी नहीं चलेगा, या पानी पर लकीर की तरह आकर के चली जाएगी। आना निश्चित था, क्योंकि वो पिछला कर्म जो अभी तक चुकता नहीं हुआ तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि आपका पॉजिटिविटी का, ऊर्जा का प्रभाव मंडल बहुत अधिक है। इसलिए वर्तमान समय के अंदर नकारात्मक घटनाएं जो समाज के अंदर हो रही है, चाहे हैदराबाद का केस हुआ या उन्नाव का केस, ये क्यों हुआ? ये क्यों हो रहा है? दुनिया के अंदर इतना नकारात्मकता क्यों है? हैदराबाद के केस में भी वो बहन ने कहा, उसकी बहन ने, कि मेरी बहन का मुझे फोन आया और उसने कहा मुझे डर लग रहा है। अब डर कौन सी ऊर्जा तैयार कर रहा है? नेगेटिव ऊर्जा तैयार करेगा। बाबा ने हमें क्या स्वमान दिया? मैं शिव शक्ति हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं। ये स्वमान लेकर के बाबा की याद के साथ आप चलेंगे, कुछ नहीं होगा। कोई की हिम्मत नहीं है आपको हाथ भी लगा सके, कोई की हिम्मत नहीं है। अब इस स्वमान को खाली रटना नहीं है, रटेंगे तो भी वो ऊर्जा क्रिएट करेगा, लेकिन जितना आप पावरफुल सोच करके उसको महसूस करते हुए उस ऊर्जा को बढ़ाओ, जितना भी ऊर्जा को बढ़ाते जाएंगे, कोई कितना भी नकारात्मक वृत्ति, क्योंकि उन्होंने सुबह से लेकर के प्लानिंग किया, तो उन्होंने भी नकारात्मक वृत्ति को, इतना ऊर्जा को क्रिएट किया था, और आपको डर लगा, और जैसे ही डर लगा तो नकारात्मक घटना आकर्षित होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि पहली मर्यादा यह है कि हम बाहर अकेले जाएं नहीं। ये पहली मर्यादा है हमारे लिए, और इस मर्यादा में जितना रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। उसके बावजूद भी अगर मान लो कि आपको जाना पड़ा किसी कारणवश, तो बाबा को याद करके बाबा की शक्ति के प्रभा मंडल तैयार करो। 2 मिनट बाबा के कमरे में जाकर के बैठो, बाबा को याद करो, बाबा की शक्ति का आवाहन करो, अपने चारों ओर ये ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभा मंडल तैयार करो, और फिर आप जाओ। तो बाबा की शक्ति हमेशा आपके साथ साथ रहेगी, आपको फील होगा। और जब कहीं पर आपको नकारात्मक वातावरण की जैसे एक प्रवाह भी महसूस हुई, तो डरने के बजाय उस समय शिव शक्ति हो, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं, इस तरह से अपने आप को स्वमान देते हुए फील करो, मैं शिव शक्ति, बाबा की शक्ति मेरे साथ है। तो नकारात्मक
प्रभा मंडल खोखला होता है, उसमें पावर नहीं होती। लेकिन अगर आपको डर लगा तो वो नकारात्मक आपके ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल है तो आपको कोई भी बाबा, इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं कि उस समय थोड़ा डर लगा लेकिन फिर महसूस हुआ बाबा मेरे साथ है, और सचमुच कैसे आ गए हम पता भी नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, महसूस किया है, हर एक ने अनुभव किया हुआ है। कोई आपके सामने भी आ जाए तो भी वो अपनी उस नकारात्मक मनोवृत्ति को शांत कर देगा, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा। इसलिए वर्तमान समय पर आवश्यकता है कि हम अपने सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल इतना बढ़ा दे, और इसका बढ़ाने का आधार सबसे पहले अमृत वेले। रोज अमृत वेले को पावरफुल करें और अमृत वेले अपने ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभा मंडल का कवच तैयार करें रोज। बाबा ने इसीलिए अमृत वेला, कई बार कई लोग सोचते बाबा क्यों 4 बजे जगाते हैं, क्यों 3:30 बजे जगाते हैं। बाबा उस दिन मुरली में कहा थोड़े दिन पहले कि बाबा खटिया हिलाता है, कहा ना, आपको महसूस होगा खटिया हिलाता है बाबा, बाबा उठाता है, क्योंकि बाबा तो जाने जाननहार है कि क्या होने वाला है दिन भर में, कैसे कैसे परीक्षाएं आएगी आपके सामने अचानक, लेकिन बाबा हिलाता है। लेकिन अगर आलस और अलबेलेपन के वश आप नहीं उठे बाबा उठाने के बाद, तो जिम्मेवार कौन? इसलिए पहला आधार अमृत वेले अपने सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मंडल विकसित कर लो। दूसरा, जैसे मुरली हम सुनते हैं तो मुरली माना भी एक सकारात्मक, कई लोग कहते हैं हम घर में सुन लेते हैं, व्हाट्सएप पर आई होती है या यूट्यूब पर सुन लेते हैं। नहीं, बाबा ने क्लास में जाने का नियम क्यों बनाया? क्योंकि घर में वो वातावरण नहीं है, इसलिए आधी बात जाएगी आधी बात नहीं जाएगी। लेकिन जब आप क्लास में बैठ करके उस ऊर्जा का वायुमंडल जो है क्लास का, उस वक्त, क्योंकि मुरली सुनी जा रही है, इतने लोग बैठ करके बाबा की मुरली प्यार से सुन रहे, तो वो जो ऊर्जा का वातावरण बनता है और उस ऊर्जा में जाकर के आप बैठते हैं तो आप वो सकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं, और इस तरह से आपका प्रभा मंडल और बड़ा होता है। उसके बाद जो बाबा ने कहा, शुभ भावना शुभ कामना देना शुरू करो, या जब आप योग में बैठो तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के बैठो। जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, क्योंकि आत्मिक स्वरूप माना क्या? आत्मा के 7 गुणों का स्वरूप, 7 गुणों का स्वरूप बन करके बैठो। जब उसमें बैठते हैं तो नेचुरल है वो 7 गुणों का प्रभा मंडल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो चार्ज करता है हमें। बाबा को जब याद करते हैं तो बाबा को याद करने से बाबा की शक्ति भी हमें मिलती है। तो आज के युग में इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि नकारात्मक वातावरण के बीच में आपको जाना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, कार्य क्षेत्र पर आप होते हैं, वहां भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो आप कम से कम अपना कवच तैयार करो, तो आपके आसपास जो होंगे ना वो भी महसूस करेंगे। जब ये व्यक्ति आता है ना, ऐसी ऊर्जा होती है उसके, पता नहीं अच्छा लगता है, उसके साथ बैठ करके काम करने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन नहीं जाते हैं, आप छुट्टी पर है और नहीं गए, तो तुरंत पूछेंगे कल कहाँ गए थे, क्यों नहीं आए, अच्छा ही नहीं लग रहा था, कहते हैं ना। तो जहां आप जाते हैं वहां पर भी आप वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फैलाते हैं, लोगों को वो अच्छा लगता है।
तो इसीलिए हमारी जो पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा, ये हमारे उस ऊर्जा को विकसित करने में बहुत मदद कर। इसलिए बाबा की एक एक श्रीमत, बाबा के एक एक नियम मर्यादाएं, ये ऐसे ही बाबा ने नहीं दिए। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जो आगे चल करके आप महसूस करेंगे कि आपकी ये ऊर्जा किस तरह से आपको सेफ रखती है, प्रोटेक्टेड रखती है हर प्रकार की नकारात्मकता से। इसीलिए आने वाले समय में जब कई बार कई लोग, डिप्रेशन के लोग आपके सामने आएंगे, वो कहेंगे आपसे थोड़ी शक्ति हमें मिल जाए। आजकल एक ऐसा ट्रेंड चला है, हम भी जहां जाते हैं ना, आप जरा हाथ रख दो ना सिर पे, आशीर्वाद करो। वो यही समझते कि भाई आपके पास जो ऊर्जा है वो हमें मिल जाए थोड़ी भी। बाहर वाले तो बाहर वाले करते ही कि भाई ये हमारा बच्चा डिप्रेशन में, थोड़ा हाथ रख दो। लेकिन हमने देखा ब्राह्मण भी हाथ रखो ना, हाथ रखो ना। अरे क्या हाथ रखो ना, बाबा को याद करना है, दृष्टि से शक्ति लो। बाबा ने यही हम बच्चों को सिखाया है। हाथ रखने के लिए कहा है क्या कभी बाबा ने? नहीं। उनकी एक भावना है कि भाई आपका पॉजिटिव ऊर्जा का हमको थोड़ा सा सहयोग मिल जाए। लेकिन इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तीन चीज अपने अंदर बहुत पावरफुली अपने अंदर बना के रखो। कौन सी तीन चीज? तो कहा ये मस्तक को है ना ठंडा रखो। ठंडा क्यों कहते हैं? शांत रखो। बाबा कई बार कहते हैं कोई अगर आ जावे ना गुस्से वाला, मुख में मुलरा डाल दो, बोलना नहीं। क्योंकि आप अगर वो गुस्सा कर रहा है, आप अगर गुस्से में आ गए, यानी उसके प्रवाह में आप चले गए, तो बहुत जल्दी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस समय दिमाग को ठंडा रखो और साइलेंस की ऊर्जा, उस आत्मा को उस वक्त शांति की जरूरत है, उसको शांति दो। बाबा की याद से उनके अंदर भी शांति भरो। दूसरा, दिल, मस्तक और दिल, हेड एंड हार्ट। तो हार्ट के अंदर प्रेम रखो। हर इंसान से प्यार से बात करो, प्रेम से बात करो। कोई कितना भी गुस्से वाला हो, उसको बाबा जैसे कहते हैं दिल खुश मिठाई खिलाओ। दिल खुश करने वाली कोई बात अच्छी, उसको हिम्मत देने वाली, वो जिस बात को लेकर गुस्सा कर रहा है उसको आश्वासन दो। मान लो कि कोई ऐसी बात हो गई, आप उसको आश्वासन, ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा, हम कर देंगे, हम कर देंगे। उसका गुस्सा शांत करना, उस वक्त उसको दिल खुश मिठाई खिला दो, खिला दो उसको। तो यहाँ शांति हो, यहाँ प्रेम हो, और आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में, पवित्रता के स्वरूप में। ये तीन चीजें हैं अगर आपके पास। पवित्रता की शक्ति माना शुभ भावना के वाइब्रेशंस, शुभ कामना। आपके अंदर किसी के प्रति नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी, तो आप शुभ भावना, शुभ कामना नहीं दे सकते। जितना आप उसको भी आत्मा रूप में देखेंगे, ये आत्मा भी पवित्र आत्मा है, और आपकी पवित्रता की धारणा है, उस पवित्रता से आप शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दे सकेंगे। ये तीन बहुत बड़ी शक्ति है, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति और पवित्रता की शक्ति। ये शक्ति भी आपके पास तीन लेकर के आप रोज चलते चलो। देखो, आपको कोई भी नकारात्मक वायुमंडल या नकारात्मक ऊर्जा आपको अटैक नहीं कर सके, नहीं कर सके। इसलिए यही एक तरीका है अपने अंदर इस ऊर्जा को बढ़ाने का, और आने वाले समय में ये ऊर्जा बहुत चाहिए। इसलिए ज्ञान को भी अभी सूक्ष्म स्तर पर लेते जाओ, समझो उसको, ये ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, ये ऊर्जा क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है।
जितना आप सकारात्मक ऊर्जा में रहेंगे, आप हर अच्छी घटना को अपने तरफ खींचेंगे। जितना नकारात्मक रहेंगे, उतनी आप प्रॉब्लम्स को खींचेंगे, उतनी आप मुसीबतें आवाहन कर रहे हैं, उतनी आप समस्याएं, परिस्थितियों का आवाहन कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आपको अपने जीवन में क्या आवाहन करना है। उसके हिसाब से आप अपने वायुमंडल को, अपने ऊर्जा के प्रवाह मंडल को बढ़ाओ, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। ठीक है। ओम शांति। जो